क्या हाल है चेला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे चेला। ध्यान दीजिएगा। ए चेला, जिंदगी में बहुत दर्द मिलता है, लेकिन जिसने अपना बुरा वक्त अकेले बिताया होता है उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खुद ही अपनी दुनिया संभालना सीख जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेला क्वेश्चन नंबर 4। तो देखा करेंगे। सवाल कहता है चेला कि यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है 3k या 3k + 1 के रूप का होगा, जहां k कोई पूर्णांक संख्या होगा। ए चला, पूर्णांक संख्या जो होता है अपने आप में पूरा पूरा संख्या होता है। ये दशमलव में नहीं होता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं होगा। लेकिन यहां पे माइनस का चर्चा नहीं करेंगे चला, क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक संख्या बोला गया है। तो ध्यान दीजिएगा चला, सारी बात को हमने यहां पे साइड में लिख दिया है ताकि आप लोग हर एक चीज से क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा चला, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, कोई धनात्मक पूर्णांक a रहा होगा, तो यूक्लिड के भाग लेमा से बनाना है। तो a बराबर b × q + r फॉर्मूला होता है, जहां r जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होता है। कौन? r b से छोटा होता है, यानी भाजक से छोटा होता है। तो यहां पे हम लोग b बराबर 3 सवाल से पता चल गया चला कि b बराबर 3 पता चल गया सवाल से। आप कहिएगा कैसे पता चला? तो यहां पे यही फार्मूला से पता चल गया चला कि b के जगह पर क्या है? 3 है, q के जगह पर क्या है? तो k है, और r के जगह पर क्या रहा होगा? तो प्लस में 0 रहा होगा, तो 0 को जोड़ने से इतना ही आता है। फिर से यहां पे b के जगह पर क्या है? तो 3 है, q के जगह पर क्या है? तो k है, यानी q का वैल्यू k है, अब b का वैल्यू क्या है? तो यहां 3 है, और r का वैल्यू क्या है? यहां पे तो r का वैल्यू 1 रहा होगा, r का वैल्यू 1 है। तो यहां b बराबर 3 पता चल गया, और यहां पे q बराबर क्या पता चल गया? k पता चल गया। तो r का वैल्यू क्या निकल सकता है? तो भाजक से छोटा हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। किसी को कोई डाउट है क्या चला? यहां तक समझने में डाउट नहीं है तो हम यही फार्मूला पर एक बार b का वैल्यू यहां 3 रखेंगे, और k का वैल्यू, r का वैल्यू जो है एक बार हम 0 रखेंगे। फिर यही फार्मूला पर b का वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखेंगे, और r का वैल्यू 1 रखेंगे। फिर यही फार्मूला पर b का वैल्यू हम 3 रखेंगे, और r का वैल्यू हम एक बार 2 रखेंगे। तो यहाँ 3 × q, हम q को k के रूप में भी लिख सकते हैं चला, या qa के रूप में छोड़ दिए तो 3q हो गया, 3 × q और प्लस 0, तो 3q + 0 जोड़ेंगे तो 3q हो गया चला। हम q के जगह पर k भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे q के जगह पर क्या है? k है, q के जगह पर क्या है? तो k है, फार्मूला से। तो ध्यान दीजिएगा चला, तो 3q के रूप में आ गया। अब यहाँ पे 3q, 3 × q और प्लस में r के जगह 1 लिखे हैं, तो 3q + 1 हो गया। अब यहाँ पे 3 × q और प्लस r के जगह पर 2 लिखे हैं, तो 3q + 2 हो गया। अब हम यहाँ ध्यान देंगे चला, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्योंकि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3k और 3k + 1 के रूप में आया है, तो हम मान लिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक a रहा होगा, तो a का वर्ग किए होंगे तो 3k के रूप में आया होगा। तो हम यहाँ पे एक बार इसका वर्ग करेंगे, फिर एक बार इसका वर्ग करेंगे, फिर एक बार इसका वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिएगा चला, तो a² का वर्ग करेंगे, मतलब इसका भी वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो a के भी वर्ग करेंगे, और इसका वैल्यू जो आया है इसका भी वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो a² बराबर यहाँ पे 3k² करेंगे, तो ये हो जाएगा 3k² हो जाएगा 9। किसी भी संख्या के पावर जितना बैठा हुआ रहता है माथा पर, उस संख्या को उतना बार गुना किया जाता है। तो पावर 2 है, तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 × के 9 हो जाएगा। q² है, तो q² को हम 2 बार गुना करेंगे, q² को हम 2 बार गुना करेंगे चला। तो q × q, यानी किसी भी संख्या के पावर कुछ नहीं, तो माथा पर 1 होता है। बेस समान गुना में, तो पावर में पावर हमेशा जुट जाता है, पावर बेस 1 को लिखाता है। तो यहाँ q² हो गया चला। किसी को कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पे इतना को हम लिख सकते हैं चला, इतना को हम लिख सकते हैं यहाँ पे q² कि 9q²। तो अब चला ध्यान दीजिएगा, हम सोचेंगे कि हमको सवाल को इस फॉर्म में लाना है, यानी कि हम यहाँ पे क्या ऐसा कॉमन निकाल ले कि इस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे चला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 9 में जो है चला 2 × 3 होता है, 9 में 2 × 3 होता है, क्योंकि 3 × के 9, तो हम 1 × 3 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे चला ध्यान दीजिएगा, 9q² में 2 × 3 होता है, तो 1 × 3 को कॉमन निकाल लेंगे चला। तो कॉमन लेने का मतलब होता है भागा देना, तो इतना से हम भागा देंगे इस वाले पूरे टर्म में, तो 3 से 3 में यहाँ भागा देंगे, तो 3 × के 9, आई बच जाएगा q², यानी 3q² बच जाएगा चला। किसी को कोई डाउट है क्या चला? यहाँ पे 9
9 क्यू स्क्वायर में चला हम कॉमन निकाल लिए, 3 कॉमन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 9 में जो होता है चला 2 गो 3 होता है, 2 गो 3 होता है, तो यहाँ 1 गो 3 कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे मतलब भाग देना, 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 3 त्याई के 9, आई क्यू स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा। चला किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ समझने में? अब हम 3 क्यू स्क्वायर को यहाँ क्यू समझेंगे, यानी क्यू का वैल्यू क्या था? क्यू के जगह पर क्या था? के था, तो के बोल दिए, इतना का वैल्यू हो गया के, यानी इतना को हम ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 के लिख सकते हैं। आ गया इस फॉर्मेट पर चला गया। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, चला अब एक बार हम इसका भी वर्क करेंगे, इसका वैल्यू जो आया है इसका भी वर्क करेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर यानी कि 3 प्लस 1 का वर्क करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो गया। चला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? एक बार ए का स्क्वायर करेंगे, एक बार बी का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2ab होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चला यहाँ ए का वैल्यू हो जाएगा 3q और बी का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ए के वैल्यू रखेंगे 3q के स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 इंटू ए बी, तो ए के जगह 3q और बी के जगह पर 1 लिखेंगे और प्लस में बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर। अब इतना के हम स्क्वायर करेंगे, चला तो 3 के स्क्वायर 9 और q के स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में 3 दूनी के 6 और q हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो उतना ही रहेगा। यहाँ पे 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। चला अब सोचेंगे सवाल में प्लस माइनस जो होता है चला बाउंड्री का काम करता है, तो सोचेंगे कि हमको तो इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, तो आखिर हम इसमें से ऐसा क्या कॉमन ले ले कि इस फॉर्मेट पर आ जाए। तो यहां से हम 9 में 2 गो 3 होता है और 6 में 1 गो 3 होता है, तो हम कॉमन ले लेंगे 1 गो 3। प्लस माइनस बाउंड्री का काम करता है। चला यहां ध्यान दीजिएगा, चला यहां पे 9q स्क्वायर है और प्लस में यहां पे 6q है और प्लस में 1 है, तो हम सोचेंगे सवाल में प्लस माइनस बाउंड्री के काम करता है, तो हम सोचेंगे कि दोनों टर्म में क्या ऐसा चीज कॉमन है। तो इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे q भी एगो कॉमन हो जाएगा। चला लेकिन हमको सवाल में लाना है 3 के प्लस 1 के फॉर्मेट पर लाना है। चला तो हम यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है चला भागा देना, भागा देना। तो भागा देंगे 3 से, इस एक बार इसमें भागा देंगे, एक बार इसमें भागा देंगे, तो भाग देंगे, भागा देंगे 3 से, तो कटेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 आएगा, 3 त्याई के 9 और q स्क्वायर बचेगा। फिर एक बार इस 3 से इसमें भागा देंगे तो 3 दूने के 6 और q बच जाएगा, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस में ऊपर में 2q बचेगा, 2q बचेगा। ये प्लस 1 है साइड में तो इस साइडे रहेगा। चला किसी को कोई डाउट है क्या? चला ये प्लस 1 साइड में है तो इस साइडे रहेगा। तो अब हम इसको इतना लिख सकते हैं कॉमन लेने के बाद, कब? जब 3 कॉमन लिए होंगे तो इस फॉर्म पर आया होगा, इस फॉर्म पर आया होगा। चला तो ध्यान दीजिएगा, जब 3 कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है चला भागा देना, तो कॉमन लिए हैं तो बाहर निकलेगा। अब ब्रैकेट का मतलब हो जाता है गुना। चला तो ये कॉमन ले लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं, आई गुना है तो इसको हम भाग में भी भेज सकते हैं, क्योंकि 3 गुना में है तो भागा में भी बट्टा में भी भेज सकते हैं। तो अब यहाँ से इतना हो गया, तब इतना के वैल्यू हम लिख दिए के, इतना के वैल्यू के लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बी के स्थान पर क्या है? बी के स्थान पर 3 है और इतना जो है के क्यू के स्थान पर है। क्यू के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे के हो जाएगा और बी बराबर 3 है तो क्यू बराबर के हो जाएगा। तक इतना के वैल्यू हम के लिखेंगे, के लिखेंगे तो 3 के गुना होकर 3 के हो जाएगा। आई प्लस 1 है तो प्लस 1 रहेगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3 के प्लस 1 के फॉर्मेट पर भी होगा। अब आगे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 फॉर्म बोला था, दोनों फॉर्म हमको प्राप्त हो गया। अतः एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा 3k और 3k प्लस 1 के रूप का होगा। यह बात प्रूफ हो गया। किसी को कोई डाउट है क्या? चला यहां तक समझने में डाउट नहीं है तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।